हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा टेक्निकल पर। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो और जानते हैं जैसे कि ये आपके क्लास 11 का टॉपिक है थोड़ा सा, और ये आप जानते हैं कि 9th में भी है। इस वजह से हम देखते हैं, तो देखते हैं कि ये 11th में द्विरेखीय गति पर होता है। किसमें? द्विरेखीय गति पर, द्विरेखीय गति पर, गति पर ये आपका चैप्टर है। और इसी चैप्टर के अंदर आपको दूरी, विस्थापन, चाल और वेग इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक दोस्तों, इसको हम एक नील रेखा, सरल रेखा पर गति कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलो देखते हैं हम क्या पहले पहले दूरी क्या है। तो दूरी मुझे मतलब परिभाषा लिखवाने से पहले या कुछ डेफिनेशन लिखवाने से पहले आप समझ लेते हैं दूरी होती क्या है। दूरी और विस्थापन, देखिए दोस्तों, जैसे कोई शहर होता है, मान लो ये हमारा शहर है, कोई टाउन है, तो इसमें होता है जैसे आप अखबार की कटिंग वगैरह कुछ पढ़ते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि जैसे कि उसमें आता है आदेश सरकार के द्वारा। जैसे सिटी है, इसमें कहीं पे आपने दारू की दुकान मतलब वाइन शॉप तो सुना ही होगा, उसको बोलते क्या, ठेका बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि जब वहाँ पे आपको आता है सरकार के द्वारा नहीं आता है पेपर में, तो वो कहते हैं कि आप जो है ठेकों को 1 किलोमीटर विस्थापित कर दीजिए शहर से। क्या? 1 किलोमीटर दूर मतलब विस्थापित कीजिए। क्या करिए? विस्थापित कीजिए। ठीक है, वो ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप 1 किलोमीटर जो है ठेका को दूर कर दीजिए। देखिए यही रीजन है कि दूरी क्या होती है। दूरी वैसे भी अदिश राशि है, और अदिश राशि जो हुआ करती है तो उसको दिशा से मतलब नहीं पता कि मुझे इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना, उसको दिशा से कोई मतलब ही नहीं रहता। उसको अपने परिमाण से मतलब होता है, उसको अपने मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो देखो वो कहते हैं कि शहर से विस्थापित कर दीजिए, तो हो सकता है कि वो इस जगह पे ही इधर उधर से घूम घूम के 1 किलोमीटर कहीं से अपना पूरा करते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे सरकार जो है जब आदेश देती है तो वो हमेशा लिखवाती है कि आप शहर से जो है 1 किलोमीटर विस्थापित कर दीजिए, 2 किलोमीटर विस्थापित कर दीजिए, ना कि वो कहते हैं कि आप 1 किलोमीटर दूर कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या कहा गया। ठीक दोस्तों, तो चलो आप इनकी थोड़ी सी definition वगैरह भी थोड़ा समझते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, तो हम दूरी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक दोस्तों, तो अब देखो इसके परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, तय की गई कुल लंबाई को, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझिए कि जब कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या, पथ में जो जो पथ होता है आपका, मान लो आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, या आप कभी ऊपर कभी नीचे, या मान लो आप सीधा गए फिर गए फिर गए फिर गए, तो ये जो आपका पथ है, ये जो मतलब आपका क्या मार्ग है, तो पूरा जो टोटल मार्ग होता है, इस मार्ग दूसरे में जैसे आप यहाँ 5 किलोमीटर पहले गए, फिर 6 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 1, फिर 2, फिर 1 मान लो। तो अब जैसे आपको पूछा जाएगा दूरी कितनी है, कि कुल लंबाई, मैंने इसीलिए कहा क्या, कुल लंबाई को, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 और 6, 6 5 11, 11 2, 11 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 16, इस प्रकार से आप कुल 16 किलोमीटर गए। ठीक दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे विस्थापन कहा जाता है, तो विस्थापन थोड़ा अलग प्रकार से आता है, अब फिर उसको मैं विस्थापन वाले टॉपिक में समझाऊंगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्या समझे कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, ठीक है, तय की गई, ठीक है, तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ा ये दूरी है क्या। अब दूरी में आप जानते हैं कि अब इसको हम, आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इसे
डी से प्रदर्शित किया जाता है, डी से या एस से, दोनों से करते हैं, ठीक दोस्तों। एस से लिख लीजिएगा, एस से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। डी से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन प्रदर्शित करते हैं, ठीक दोस्तों। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि दूरी एक क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एमकेएस में मीटर होता है, और आपका सीजीएस में, इसमें सीजीएस में सेंटीमीटर, क्या दोस्तों, सेंटीमीटर। और इसके जो है दूरी के बहुत सारे बड़े बड़े मात्रक होते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष भी होता है, और ये एक देखो प्रकाश वर्ष होता है, और इसके बाद आप जानते हैं किलोमीटर भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह से उनके बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो पहले हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो जब एडवांस में आपको पढ़ाया जाएगा तो अलग है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये एमकेएस में मीटर होता है, एमकेएस में मीटर होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एमकेएस, एमकेएस में, ठीक है। एमकेएस में मीटर होता है और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। फिर दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं, यह देखो क्या करता है, यह एक अदिश राशि, क्या दोस्तों, यह एक अदिश राशि, यह जो है तो दिशा पर डिपेंड नहीं है, इससे दिशा से कोई मतलब ही नहीं कि दिशा क्या है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लिख देते हैं क्या, यह एक अदिश राशि, क्या दोस्तों, अदिश राशि है, ठीक है। अब देखो आप तीसरा पॉइंट समझिए, यह पथ पर मतलब जो इसका मार्ग होता है तो पथ पर डिपेंड करती है, तो मैंने बताया था कि अभी इस साइड में, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, तो ये क्या है, ये पथ पर डिपेंड है, मतलब इस पर मतलब डिपेंड करती है, ठीक है, मतलब निर्भर करती है, ठीक दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि दूरी, तो दोस्तों दूरी मार्ग पर, ठीक है, कोष्टक में आप लिखना हो तो पथ लिख दीजिएगा, मार्ग पर या पथ पर फिर निर्भर करती है, क्या दोस्तों, निर्भर करती है, ठीक दोस्तों। आप देखिए, आप इससे अगला थोड़ा सा समझ गए कि दूरी या पथ पर निर्भर करती है। इसके बाद आप कह सकते हैं, इसके बाद आप कह सकते हैं, देखो इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक मीटर होता है, यह एक अदिश राशि है, दूरी मार्ग या पथ पर निर्भर करती है। देखो अब ये देखो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्या सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कभी ऋणात्मक नहीं होती, जीरो भले ही हो जाए, लेकिन ये क्या होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक दोस्तों। तो इसको आप क्या कहते हैं, यह शून्य, शून्य या शून्य या धनात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, हो सकती है, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्या दोस्तों, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्या दोस्तों, ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती है, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या, हम दूरी को पढ़ लिए, दूरी इस प्रकार से, ठीक दोस्तों। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद हम विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो आप कितने पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट पहले दूरी की इक्वेशन क्या है, दूरी को आपने बताया किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा इसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसे इससे डिनोट किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप पढ़े, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसमें एमकेएस में, और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा यह एक अदिश राशि है, मतलब यह दिशा पर डिपेंड नहीं करती, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, दूरी मार्ग, क्या दूरी जो मार्ग मतलब पथ पर, ठीक है, निर्भर करती है, मतलब डिपेंड करती है कि आपको आप किस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है। मतलब ये होता है कि जैसे आप गए आए, गए आए, गए आए, तो आपका क्या होगा, जितनी बार आप गए होंगे आए होंगे, और वो जितनी भी दूरी हो उसको बार बार जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या ये मार्ग पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्या है, शून्य या धनात्मक हो सकती है। शून्य क्या हो सकती है, जब वह विरामावस्था में होती है तो शून्य हो जाती है, लेकिन क्या होती है जब वह गतिमान हो जाती है तो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और धनात्मक होती है, लेकिन क्या आप ऋणात्मक का भी देख सकते हो, ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। जबकि विस्थापन हमारा क्या होगा, वो ऋणात्मक होता है, ठीक दोस्तों। तो मैं इसको क्या रहा हूँ अब,
अब जो लोग इसके बाद विस्थापन पढ़ते हैं, क्या दोस्तों विस्थापन पढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अभी इनका जो अंतर आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, अब हमको पढ़ना क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विस्थापन। विस्थापन, थोड़ा सा इसको वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, और थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मान लो ये एक्सिस है, ठीक है। तो अब जैसे एक्सिस है, तो अभी मैंने बताया था ना कि ये क्या है, दूरी के लिए मैंने बताया था कि दूरी जो होती है वो मान पर डिपेंड करती है, जबकि हमारा विस्थापन वो डिपेंड नहीं करता। मान लो कि यहाँ से गया, कितना गया, 8 मीटर। इसके बाद वह 4 मीटर वापस आ गया, कितना है, 4 मीटर वापस आ गया, मतलब नीचे जाना है। फिर इसके बाद वो कितना गया, 3 मीटर। हम 4 मीटर एक से गया, कितना गया, 4 मीटर चला गया। फिर इसके बाद 1 मीटर के रूप ऊपर चला गया, मान लो कितना, 8 इधर गया, 4 इधर गया, 4 इधर गया, और 1 मीटर इधर गया। ठीक दोस्तों, तो अब देखते होंगे आप, यदि आपसे मैं दूरी पूछूं तो आप बताएं क्या, 8 इधर गया, 4 हो गया, 8 ही हो गया, 4 ही होगा, 8 4 12, 12 4 16, 16 17, कितना होता है, 17। तो ये कितना रहता है, दूरी कितनी, यहाँ पे दूरी इसकी कितनी होती है, 17 मीटर, मान लो मीटर में था, ठीक है, कितनी है, 17 मीटर। और देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हमारे पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन सर मैं विस्थापन पूछूं तो विस्थापन पहले आप समझिए होता क्या है। विस्थापन होता है प्राथमिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, क्या दोस्तों, प्राथमिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई, क्या दोस्तों, न्यूनतम लंबाई। तो आप पहले डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि अ, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, वस्तु की प्राथमिक, एवं अंतिम, अंतिम बिंदु, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्राथमिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की, के बीच की न्यूनतम, क्या दोस्तों, न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, क्या दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। समझिए दोस्तों, देखिए मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति या वस्तु, मान लो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, व्यक्ति के लिए मालूम नहीं है, लेकिन कोई विस्थापन, जब वस्तु में वस्तु कार है, बाइक, कुछ भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्राथमिक, मान लो अभी यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की प्राथमिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है, इस वजह से तो न्यूनतम जो दूरी होती है उस, सॉरी न्यूनतम लंबाई होती है, क्या लंबाई होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, लंबाई क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, डिफिनीशन होगी। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इस एग्जांपल में हम समझते क्या है, इस एग्जांपल में विस्थापन हमारा क्या होगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ा सा मैथ में ठीक ठाक है, नहीं भी है तो भी मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक दोस्तों। देखो 8 किलोमीटर, अब सॉरी 8 मीटर आप इधर गए, फिर 4 मीटर इधर आ गए, फिर 4 मीटर इधर आ गए, ठीक दोस्तों। पहले आप राइट साइड गए 4 मीटर, इस बार डाउन आए 4, सॉरी राइट साइड 8 मीटर, डाउन 4 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद जो 4 मीटर आप लेफ्ट साइड आ गए, फिर से, फिर जो अपवर्ड आप इधर गए 1 मीटर गए। तो आप देखते हैं कि जब आप इधर, ये पूरा 4 है, ठीक है, और देखते हैं कि इधर लेफ्ट साइड कितना है, आप 8 है। तो आप भले ही ये थोड़ा ग्राफ में दिख रहा कम, तो आप करना चाहें तो आप इधर कर सकते हैं, ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप यहाँ से भी बनाना चाहेंगे तो पूरा कितना बनता है, पूरा 4 का बनेगा, देखो ये 4 का है ना, पूरा 4 का बनेगा। लेकिन जब आपने यहाँ एक 1 मीटर आप चले आए तो इसमें 4 3, 4 में से 1 हटा दो, क्योंकि 1 चले आए थे, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और ये देखो कि 4, आप यहाँ भी 4 है, और ये कितना बचेगा, तो 8 में 4 घटाओ कितना बचेगा, 4। ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, 3। तो आपने जो समकोण त्रिभुज पढ़ा है, क्योंकि लंब है, एक समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस में तो पढ़ा ही होगा, ठीक दोस्तों। आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रथम बिंदु ये है और अंतिम बिंदु हमारा क्या है, ये है, तो हमको क्या मतलब है, प्रथम और अंतिम बिंदु के न्यूनतम लंबाई से मतलब है विस्थापन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं,
हम इसको मिला देंगे, ठीक है। जब मिलाते हैं तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका क्या निकालेंगे, इसका जो है इसकी लंबाई निकालेंगे, इस भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि इसका क्या होता है, इसका कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आप देख रहे हैं कि ये लंब है और ये आपका आधार है, तो आप समझ रहे हैं कि लंब और आधार है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कर्ड है, तो कर्ड क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। आप क्या कर सकते हैं कि कर्ड का स्क्वायर, ठीक है, कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। तो आप जानते हैं आधार का स्क्वायर कितना है, आधार 4 है और लंब 3, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना दोस्तों 25 हो जाएगा। ये 25 हो गया और आपका क्या है कर्ड का स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, आपका वर्गमूल लेंगे तो कर्ड बराबर कितना आ जाएगा, कर्ड बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस का आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अब मैं लंबाई की बात करूँ यहाँ पर, ठीक दोस्तों, किसकी लंबाई की, लंबाई हो या दूरी हो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। भले ही विस्थापन ऋणात्मक होगा, बताओ कब विस्थापन ऋणात्मक होगा, लेकिन अभी ये लंबाई है तो अभी ये ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि अभी अपनी दूसरी मतलब दिशा में नहीं आया, इसकी जो दिशा है तो वो कुछ एक ही साइड की, ठीक है, इस वजह से क्या भी ऋणात्मक नहीं है। तो हम ये माइनस वाला नहीं लेंगे और क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो ये जो भी आएगा, मान लो ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था, जो ए सी पॉइंट आया तो आपका ए सी क्या यहाँ पे 5 विस्थापन आया, कितना है विस्थापन, कितना है 5 आया। यही जो प्राथमिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई है, यही हमारी क्या है, यही हमारा क्या है विस्थापन है, क्या दोस्तों, ये हमारा विस्थापन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस प्रकार से देखो हम चलते हैं, अब इसके जो पॉइंट है इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना उसकी बात हम करते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए डाल दो इसको, कोई बात नहीं, चलो। अब देखो इसमें हमें लिखना क्या है, पहला समझिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये कि ये दिशा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक दोस्तों, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आप जान सकते हैं कि ये इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से डिनोट मतलब प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि ये देखो, अभी जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया तो जो वे व्यक्ति कहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम इसको निकालते सीधा डायरेक्ट यहाँ आ गए। ये क्या, ये मार्ग पर डिपेंड नहीं करता, ये पथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक दोस्तों। तो आप क्या कह सकते हैं कि यह मतलब विस्थापन, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे विस्थापन, हम इंडिकेट किसको कर रहे हैं, विस्थापन को। तो विस्थापन किस पे, मार्ग पर, क्या दोस्तों, मार्ग पर, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरा पॉइंट आपके लिए है विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं इसका मात्रक, देखिए क्या होता है इसका मात्रक, मात्रक तो वही है दोस्तों, इसका मात्रक, इसका मात्रक आप जानते हैं क्या है, इसका मात्रक वही एम के एस में मीटर होता है, ठीक है, एम के एस में मीटर होगा और सेंटीमीटर किसमें होगा, सी जी एस में, सेंटीमीटर किसमें होगा, सी जी एस में। आपका अध्ययन तो जानते हैं कितने प्रकार की, ठीक है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट आपको लिखाना, एक पॉइंट लिखाना है, पहले थोड़ा आपको दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति था, ठीक है, तो वह यहाँ से गया और फिर वो मतलब यहीं वापस आ गया, आया वापस और यहाँ चला गया। मान लो इधर +10 गया था और इधर मान लो +-10 एक्सिस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो दूरी यदि आप कहेंगे तो पहले वो गया, ठीक है, तो कितना गया, यहाँ से 10 गया, ठीक है, 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर वापस आया, 20 मीटर हो गया और 8 मीटर इधर भी गया माइनस में, तो दूरी हमारी क्या है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। तो हम इसको क्या लेंगे, इसको प्लस में ही दूरी को लेंगे, ठीक है। जब दूरी पूछेंगे कितना आ जाएगा, 10 इधर 10 इधर 10 20 और कितना 8, कितना हो जाएगा 28 मीटर, इसमें ये क्या हमारी दूरी है, ठीक है। लेकिन सर मैं इसमें पूछूं आपका विस्थापन कितना, क्या दोस्तों आपका पूछूं विस्थापन कितना, तो विस्थापन के आप क्या बताएं कि 10 मीटर है, 10 मीटर वापस आ गया, उसकी जो स्थिति थी तो कितनी हुई, तो वहां पे जीरो, यहाँ तक जीरो हुआ। इस पर अब ये जो अपनी दिशा, ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसमें, दिशा पे। इस वजह से मैंने कहा क्या, यह एक सदिश राशि है, पहला ही पॉइंट इस वजह से पाया गया, ठीक है दोस्तों। ये देखो आउट साइड में जा रहा है ना, दूसरी साइड में, इस वजह से आप कितना हो जाएंगे, -8 है, कितना -8 एक्सिस में आया, एक्स एक्सिस जो माइनस वाला उसमें कितना है आया 8।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, -1 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर आप समझिए ये ऋणात्मक इस तरह से हो सकता है। अब देखिए कि ये शून्य कैसे होगा। अब मान लो एक चीज, ठीक है, ये जो कोई व्यक्ति थे वो किधर गए, फिर वो वापस उस मान मतलब वहीं पे तुरंत चले आए। ठीक है, तो इनका जो प्राथमिक बिंदु है और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, वही पॉइंट। जब वही पॉइंट में गए आए, आप समझो कि आप अपने स्कूल से, कॉलेज से, मतलब सॉरी अपने घर से पहले कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से क्या आते हैं, घर आते हैं, बीच में आप कहीं नहीं जाते। तो आप देखो पहला बिंदु आपका घर हुआ और दूसरा बिंदु क्या हुआ, मतलब पहला और अंतिम बिंदु क्या हुआ, आपका घर हुआ। जब आपका पहला और अंतिम बिंदु वही हुआ तो आपकी जो है रिमेंडर लंबाई रह ही नहीं गई। जब रह नहीं गई तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से अब एक यहाँ पे हम नया पॉइंट कह सकते हैं कि विस्थापन विस्थापन धनात्मक कामा ऋणात्मक एवं शून्य, तीनों कंडीशन हो सकता है ना। शून्य अभी मैंने समझाया ना, शून्य तीनों हो सकता है, हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो आप 5 पॉइंट समझाए, 5 पॉइंट देखो, 1 2 3 4 5 पॉइंट समझा दिया। अब देखो एक पॉइंट और देख लीजिएगा, वैसे ये दोनों पॉइंट सेम ही होते हैं, दूरी का और विस्थापन का। आप इनका विमीय सूत्र लिख सकते हैं, क्या विमीय सूत्र। ठीक है, तो विस्थापन हो चाहे आपकी दूरी हो, ठीक है, तो इनका जो है क्या है, लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब इसका विमीय सूत्र लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, m0 l और t0। ठीक दोस्तों, या आप केवल एल भी लिख सकते हैं दोस्तों, केवल एल भी, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप जानते हैं कि m की पावर 0 बराबर कितना होगा, 1 होगा, और t की पावर 0 बराबर कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या की भी पावर लगती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यूनिट विश्लेषण में ये सब पढ़ चुके हो वैसे, तो अब यहाँ मुझे बताने कोई शक्ल नहीं थी। तो आप चाहे विस्थापन हो चाहे क्या हो, आपकी दूरी, उनका भी जो विमीय सूत्र होता है कितना होता है, m0 l t0। ठीक दोस्तों, और एक लिखना हो तो आप केवल एल भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा मैं पॉइंट फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। यह एक क्या है, सदिश राशि, दूसरा क्या है, इसे यह एक सदिश राशि है, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस जो विस्थापन मान पर निर्भर नहीं करता, मैंने भी इसलिए एग्जांपल समझाया था। तो ये क्या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, जबकि दूरी हमारी डिपेंड कर रही थी मान पर, यह विस्थापन जो मान पर डिपेंड नहीं करता। इसका मान का जो एमकेएस में होता है उसे मीटर कहते हैं, और जो सीजीएस में होता है उसे सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अन्य कई सारे मात्रक होते हैं जो कि मैं बता भी दूंगा बाद में। ठीक है, विस्थापन जो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों अवस्था हो सकती है, इसलिए मैं तीनों आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत, विस्थापन चाहे दूरी हो उसका भी एक ही होता है। ठीक है, m0 l t0। ठीक दोस्तों, और ये l लिखा। ठीक दोस्तों, तो आप ये समझ चुके होंगे। तो अब मैं क्लियर करता हूँ, और फिर अब एक थोड़ा सा आपको न्यू पॉइंट पढ़ाना है मुझे, देखिए समझिए, मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप जो कभी एडवांस तैयारी करते हैं तब ये मतलब आपको बता दिया जाता है। देखिए क्या है कि जब आप सोचें कि दूरी बटे विस्थापन यदि आपको कुछ प्राप्त करना हो, ठीक है, ये देखो वैसे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन जब आप कहीं एयरफोर्स या एनडीए या नेवी किसी भी एग्जाम देते हैं, वैसे अब तो सब मतलब 6-6 महीने में आने लगा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इंटर के तुरंत बाद इंटर को ये हो जाए और तुरंत आप एग्जाम देने के लिए अवेलेबल हो, एलिजिबल हो, तो आप तुरंत एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो दूरी बटे भी आप विस्थापन कर रहे हैं, तो दोस्तों दूरी बटे विस्थापन कर रहे हैं। जैसे दूरी बटे विस्थापन है तो आप दूरी बटे विस्थापन का जो इसका जो रेशियो होता है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1। अब देखो ये कैसे होगा, देखो आप जानते हैं कि दूरी हमेशा क्या होती है, बड़ी हो सकती है। दूरी जो है विस्थापन से, ठीक है, दूरी जो है विस्थापन के बराबर अथवा बड़ी हो सकती है। ठीक है, किसके, विस्थापन के, स्थापन की, लेकिन कभी छोटी नहीं होगी। जब हम बड़ी संख्या, मान लो ये हमेशा 6 हो सकती है, ये 5 हो सकती है, 5 हो सकती है, अब ये 5 बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, कंडीशन है। जब आप 6/5 करेंगे तो क्या होगा, एक से बड़ा मान प्राप्त होगा, और जब आप 5/5 करेंगे तो क्या होगा, एक के बराबर मान प्राप्त होगा। तो इससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिखा गया है। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब कहते हैं इसी को उल्टा कर दे, जस्ट अपोजिट कर दे, क्या जस्ट अपोजिट कर दे, विस्थापन बटे विस्थापन बटे आप करते हैं यदि दूरी का दोस्तों, दूरी, जब आप विस्थापन बटे दूरी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लेस देन आर इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। ये जस्ट इसका अपोजिट है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नोट पॉइंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसी के बाद देखो फिर आपका जब अब चाल और वेग हम नया टॉपिक लेकर आएंगे तो बताएंगे उसमें आपकी देखो 4 प्रकार की चाल बताई जाएगी, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और इसके बाद आपको बताया जाएगा तात्क्षणिक चाल। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपको वेग बताया जाएगा, तो वेग में आपको ये बताया जाएगा एक समान वेग, असमान वेग और तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको जो नया टॉपिक जो आपका होगा वो चाल और विस्थापन, सॉरी चाल और वेग वाला होगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आप पढ़िए अच्छे से और अच्छे से खुश रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, साथ में हमारा भी नाम रोशन करिए। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।